फरमाते हैं कि एक बद्दू ना हुजूर की बारगाह में कुछ लेने आ गया, खैरात लेने आया। रात का वक्त था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अता किया। जब उसने हुजूर ने कुछ दिया ना तो उसने बड़ी सख्त बात की, बड़ी सख्त बात की। हुजूर ने कुछ दिया तो कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद। कहने लगा मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, आपने तो कुछ भी नहीं दिया। हालांकि हुजूर तो जिसको एक कतरा अता करे उसकी तो नस्लों की भूख भी खत्म हो जाती है। लेकिन देहाती था ना, अनपढ़ है, अभी बद्दू है, आदाब नहीं जानता। मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, तो ये आप क्या दे रहे हैं, ये आपने क्या किया? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे तो जनाब उमर ने तलवार पर हाथ रखा, इस बेअदब को कत्ल करेंगे। हुजूर ने फरमाया उमर ठहर जा, जल्दी ना कर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हुक्म पाके मैं ठहर गया तो हुजूर ने उस बद्दू का दामन पकड़ा, हुजूर घर ले गए। घर ले जाके हुजूर ने उसे कुछ और दिया। फरमाया आप क्या ख्याल है? कहने लगा थोड़ा और मिल जाए तो अच्छा है। हुजूर ने थोड़ा और दिया, फिर और दिया, फिर और दिया। अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग। जब हुजूर ने बड़ा नवाजा ना, कहने लगा या रसूलल्लाह बस करें, अब तो मुझसे उठाया भी नहीं जाएगा, अब नहीं उठाया जा। और एक रवायत यूं भी है कि वो मुसलमान भी नहीं था। हुजूर उठाया नहीं जाएगा, बस करें। हुजूर ने फरमाया अब तेरा मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मैंने तेज आंधी, इतनी तूफान इतना तेज चलता नहीं देखा जितनी आपकी सखावत तेज चलते हुए देखी है। हुजूर ने फरमाया मस्जिद में तुमने मेरे सहाबा के सामने जो कहा ना, उससे उनके दिल टूट गए। ये लफ्ज अगर तुम मस्जिद में जाके बयान करोगे ना तो उनके दिल जुड़ जाएंगे। अब इस फिक्रे को समझिएगा, जब उसने कहा कि हुजूर ने कम दिया तो दिल टूटे, दिल टूटे, यानी महबूब उम्मत को यह दर्श दे रहे हैं कि जब तुमने कहा ना नहीं देते तो उम्मत का दिल टूटता है, और जब तुम कहते हो ना हुजूर बड़ा देते हैं तो दिलों में खुशी दाखिल होती है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे मस्जिद में लाए। खास गौर फरमाइए, मस्जिद में ला करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वही बात करो, अब कहो क्या कहते हो। तो उन्होंने सहाबा के मजमे में कहा कि लोगों, मैंने आंधी और तूफान को इतना तेज चलते नहीं देखा जितना हुजूर की सखावत को तेज चलते देखा है। सहाबा खुश हो गए। अब यहाँ हुजूर ने एक मिसाल बयान की जो बड़ी ही मीठी है और मेरे और आपके लिए बड़ी तसल्ली का बाइस है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे उमर, अगर तुम इसे उसी अकीदे पे कत्ल कर देते जो इसने पहले बात की थी तो ये दोज़ख में जाता, और जो अब जुमले बोल रहा है अगर इस बात पर दुनिया से जाएगा तो अल्लाह इसे जन्नत अता करेगा। हुजूर ने एक मिसाल दी। महबूब फरमाने लगे मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की तरह है जिसकी ऊंटनी भाग गई थी, उसकी नाक से नकेल निकल गई थी। बहुत सारे लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़े, कोई उसे नेजा मारता था, कोई डंडा मारता था, कोई छड़ी मारता था। ऊंटनी को जैसे जैसे लोग पकड़ने के लिए भागते थे वो बिदकती थी, आगे जाती थी, हत्ता कि वो लहू लुहान हो गई, थक गई, परेशान हो गई। महबूब फरमाने लगे फिर अचानक उसका अपना मालिक आ गया, उस ऊंटनी का अपना मालिक आया और लोगों से कहने लगा पीछे हटो, ये तुमने मेरी ऊंटनी का क्या हाल किया। उसने थोड़ा सा चारा जमीन से उठाया और जैसे ही ऊंटनी को दिखाया वो दौड़ती हुई आई, दौड़ती हुई मालिक के पास आई। उस शख्स ने उसकी पुश्त पर हाथ फेरा बगैर किसी की मदद के। खास गौर करें बात पर, खास तवज्जो करें, बगैर किसी की मदद के ऊंटनी की नाक में नकेल डाली और फिर लोगों से कहने लगा तुमने बड़ा जुल्म किया, मेरी ऊंटनी को तंग किया, ऊंटनी मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। गोया हुजूर फरमाने लगे उम्मत भी मेरी है, ये उम्मत मेरी है तो संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए तो हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। ये तरीका सीखे उम्मत को संभालने का, ये हुजूर ने हमें तरीका दिया, उम्मत को संभालने का तरीका सीखे।
क्या क्या बहुत गर्जदार आवाज के साथ लोगों को संभाला जाएगा? क्या किसी शख्स को मुतकब्बिर कह के फिर उसे छोड़ दिया जाएगा कि वो तकब्बुर में बढ़ जाए? किसी शख्स को दुनियादार कह के उसे छोड़ दिया जाएगा कि जो मर्जी करता रहे? किसी शख्स को बहुत ज्यादा गुनाहों में उलझा हुआ देखकर छोड़ दिया जाएगा? नहीं, हिकमत के साथ उसका इलाज किया। देखे ना, हुजूर की बारगाह में आके एक शख्स ने कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। इमाम राजी इस हदीस को लाए, मैं हुजूर कलमा पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरी कुछ बुरी आदत हैं जो मुझसे छूटती नहीं। तो हुजूर ने फरमाया, कौन कौन सी? हम लोगों ने तो लोगों को काट दिया है, काट दिया लोगों को। ओहो ये नशा करता है, रिश्तेदार हो के भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इसे उठाओ किसी हॉस्पिटल में ले जाओ ताकि बेचारा दोबारा से दुनिया में आ जाए। किसी से गलती हो जाती है तो लोग उसे काट डालते हैं, बल्कि इस तरह करते हैं कि मुआशरे से काट दिया जाता है। जब आप प्यार करेंगे, इन लोगों को वापस लाएं, ये फिर से सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे। इमाम राजी कहते हैं कि उस शख्स ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर कुछ बुरी आदत है जो मैं छोड़ नहीं सकता, तो उनके होते हुए मैं कैसे कलमा पढ़ूं? हुजूर ने फरमाया, बयान करो। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं माज़ अल्लाह ताला नाजायज़ फेल का, औरतों से नाजायज़ ताल्लुक़ रखने का भी आदी हूँ। हुजूर मैं चोरी भी कर लेता हूँ, माज़ अल्लाह शराब भी पी लेता हूँ, और चौथी बात यह की कि हुजूर झूठ बोलने का बड़ा आदी हूँ। हुजूर इन गुनाहों की मौजूद बड़ी कोशिश की है पर यह जान छूटती नहीं, इनकी मौजूदगी में कैसे कलमा पढ़ूं? मेरे मुस्तफ़ा करीम मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया, एक छोड़ दोगे? कोई नहीं तवज्जो की आपने मेरी बात। क्या फरमाया? बोलिएगा। वैसे मेरा मशवरा है, जो ज्यादा गुनाहों में घिरे हुए हैं, एक छोड़ के देखें। एक बीमारी का इलाज हो जाए तो दूसरी का भी हो ही जाता है। हम सब बीमारियों के साथ जीना चाहते हैं, एक छोड़ के तो देखना भाई, एक एक करके छूट जाया करती, एक छोड़ दे। उसने कहा, हुजूर हुक्म करे, मैं सरदार हूं कबीले का, पर मैं तुमने झूठ नहीं बोलना आज के बाद, ये पहले छोड़ दे, मैं तुम्हें कलमा पढ़ाता हूं। कहा, हुजूर वादा हो गया, झूठ नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं, झूठ छोड़ने के वादे पर मैंने महबूब अलैहिस्सलाम ने मुझे दवा दे दी। मैंने कलमा पढ़ा, माज़ अल्लाह ताला पहले दिन जब मैं गया तो मुझे एक चीज गिरी पड़ी नजर आई, चोरी भी ना करनी पड़ी लेकिन किसी की थी। जब मैं हाथ डालने लगा मेरे दिल में ख्याल आया, अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई मेरी वो चीज तो नहीं देखी, तो झूठ तो मैं बोल नहीं सकता, तो सच बोलूंगा तो चोर बना देंगे लोग। कहते हैं पहले दिन ही वो चोरी वाला मामला तो गया हाथ से। अब मैं जरा आगे बढ़ा तो घर पहुंचते ही शराब की बोतल हाथ में आई। फरमाते हैं, दिल में ख्याल आया कि शराब पी के बाहर निकलूंगा, किसी सहाबी ने जिनका मैं पीर भाई हो गया हूं, अगर मुझसे शराब की बदबू सूंघ के पूछा कि तुमने शराब पी है, शराब पी है, तो झूठ तो बोल नहीं सकता, तो सच बोलूंगा तो क्या सोचेंगे कि हुजूर का गुलाम होके ये काम करता है। फरमाते रात हुई तो एक खातून के पास गया, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, मुंह काला करने को। भाइयों सुनना, कहते हैं जब मैं उसके करीब पहुंचा, हम कलाम हुआ, तो वो कहने लगी, सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है, सुना है तू मुसलमान। भाई तुझसे लोग पूछते तो है ना कि बता तू किसका शागिर्द है, लोग कहते तो है ना कि तू फलां का मुरीद भी बनता है और ये तेरा रवैया है, तू इतने बड़े बाप का बेटा है और ये तेरा अंदाज है। लोग पूछते तो है ना कि इतने शानों वाले नबी का कलमा पढ़ते हो और ये तर्ज जिंदगी अपनाया हुआ है, दुनिया के सबसे बेहतरीन मजहब के मानने वाले हो और ये अंदाज़े फिक्र है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुलाम फरमाते हैं कि उसने पूछा कलमा पढ़ गया, मैंने सुना। फरमाते दिल में ख्याल आया कि झूठ बोल नहीं सकता और सच बोलूंगा तो क्या हाल होगा। फरमाते वहां से भी वापस आ गया, एक ही दिन गुजरा था, एक ही गुनाह हुजूर ने छड़वाया था और मेरे सारे छूट गए। फरमाते हैं अगले दिन मैं मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ तो सब लोग बातें पूछ रहे थे, मैं दूर बैठ के महबूब के बस चेहरे की जियारत करता जा रहा था, मैं बस चेहरा ही देखता जा रहा था, मैं देखता ही जा रहा था, मैं देखता ही जा रहा था और मेरा दिल नहीं भर रहा था।
हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा इस हिकमतों वाले रसूल को देख रहा हूँ। बात एक बताते हैं, दुनिया भी बन जाती है, आखिरत भी